जो है कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। वहाँ पे केदार गुप्ता बीजेपी के जो कैंडिडेट थे महागठबंधन से मनोज कुशवाहा जी को लगभग 3500 वोटों से पराजित किए हैं। और वहाँ पे कुढ़नी का जीत का जश्न जो है यहाँ बड़हरिया में श्री मिश्रा जी के आवास पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू बांटकर और जश्न मनाया गया श्री मिश्रा जी के द्वारा। सबसे पहले हम मिश्रा जी से बात करेंगे और जाने कि इतनी खुशी यहाँ पे कैसे है मिश्रा जी को। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार थी तो अमन चैन शांति था। नीतीश कुमार पलट गए और पलटी मारने के बाद लगातार बिहार में 3 उपचुनाव हुए, गोपालगंज उपचुनाव, कुढ़नी उपचुनाव और मोकामा उपचुनाव। और पूरे बिहार की जनता बिहार में भी योगी मॉडल देखना चाहती है, मोदी मॉडल देखना चाहती है, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है। और बिहार की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और गठबंधन टूटने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले गोपालगंज उपचुनाव लड़ी और महागठबंधन में 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चाचा और भतीजा तो गोपालगंज में बुरी तरह से हार गए। और कुढ़नी जो आज रिजल्ट आया है यह बिहार का दिशा और दशा तय करने के लिए। गोपालगंज जो उपचुनाव था उसे समझिए कि राजद का ही जीत था। देखिए, समझने की बात नहीं है। प्रमाण पत्र तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी विधायक बनी तो समझने की बात नहीं है, क्योंकि 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आज जो कुढ़नी का जो चुनाव हुआ है यह बिहार की दशा और दिशा तय कर दिया कि आने वाला 2024 को 40 सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी और 2025 का विधानसभा पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। क्योंकि बिहार की जनता अमन चैन शांति भाईचारा चाहती है, बिहार की जनता विकास चाहती है और बिहार की जनता योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है। बिहार में भी योगी मॉडल कायम हो कि कोई अपराधी अपराध करता है तो 24 घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई हो, वो सलाखे के भीतर जाए, नहीं तो उसे घर पे बुलडोजर चले। यह बिहार की जनता चाहती है। तो कुढ़नी की जो जीत है वह नरेंद्र मोदी की जीत है, वह योगी आदित्यनाथ की जीत है, वह जेपी नड्डा की जीत है, वह डॉक्टर संजय जायसवाल की जीत है, वह सुशील मोदी की जीत है, वह मंगल पांडे की जीत है, सम्राट चौधरी की जीत है और एक भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है और बिहार की जनता की जीत है। इसलिए कुढ़नी चुनाव यह तय कर दिया है कि 24 और 25 बिहार में हम जीतेंगे। और दूसरी तरफ गुजरात में अपार सीट मिला है जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ कांग्रेस को तो सफाया हो गया है, आपका सफाया हो गया है, यानी कहेंगे हिमाचल मोदी है तो मुमकिन है। यह देश जो है नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है कि जो 8 साल में जो देश में परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, जो देश के अंदर जो है सांस्कृतिक विरासत हम पाए हैं। आपने हिमाचल की बात कहा तो हिमाचल में हम बहुत कम सीट से चुनाव हारे हैं और हिमाचल के लोग हमेशा पलट देते हैं, हमेशा 5 साल पर वहाँ परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए हिमाचल में हमारी बहुत बुरी हार नहीं हुई है। लेकिन गुजरात में जो है कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है, आपका सुफड़ा साफ हुआ है और सबसे बड़ी जीत बिहार की जीत है। क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो कुढ़नी जीत, बिहार की जो जीत है सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जंगल राज नहीं आए इसलिए त्याग किया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया लगातार कि बिहार में जंगल राज नहीं आए। यहाँ ओवैसी फैक्टर कितना काम है? यहाँ देखिए, ओवैसी फैक्टर का कोई मतलब नहीं है या किसी फैक्टर का मतलब नहीं है। बिहार की जनता सीधे देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कब अकेले चुनाव लड़े। जब अकेले चुनाव लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर विधायक बन रहा है। बिहार की जनता सीधे चाहती है कि योगी मॉडल यहाँ कायम हो, योगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री हो। लेकिन वहाँ भी तो ये चर्चा हो रहा है, आम जन लोग बोलता है जैसे गोपालगंज में बी टीम बोला जाता है वैसी की पार्टी। देखिए, अब विपक्ष तो कुछ कह देगा, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हम जीतते हैं तो ईवीएम जो है हैक होता है और हारते हैं तो ईवीएम पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो विपक्ष तो कुछ कह देगा, हमें दूसरे दल की नेताओं से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ है कि यहाँ चाचा भतीजा की जोड़ी है। चाचा जी मंच से कह रहे हैं, भतीजा जी बैठे हुए हैं। आकि अपने बाप दादाओं से पूछो कि बिहार की क्या हालात थी। अरे किस पर कह रहे हैं? जंगल राज के सिपाही को आप बैठाए हुए हैं, जंगल राज के नेता को आप फिर से बैठाए हुए हैं और फिर से बिहार जो है जल रहा है। आपने देखा कि बहड़िया जो जल रहा था, लगातार अपराधियों द्वारा व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही थी। हमने यहाँ व्यवसायिक संवाद कराया 19 तारीख को और हमारे लोकप्रिय विधायक करणजीत सिंह जाए और हमने चुनौती दिया
कि भारतीय जनता पार्टी बैठने वाले नहीं है। अगर प्रशासन और शासन नहीं सुना, अगर जो है पुख्ता व्यवस्था नहीं किया, अगर अपराध नहीं रुका, तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन करेगी और विधानसभा में मुद्दा उठाने के काम करेगी। 19 के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हुंकार के बाद, तो आज बढ़िया अपराध से थमा हुआ अपराध रुका नहीं है। अभी तो पैसे छीना गया, क्योंकि महागठबंधन का मतलब ये होता है। अब बाबा यहाँ पे बैठक हुआ है, नेताजी है, तो क्या उससे मतलब लगाम लग गया है, अपराध नहीं हो नहीं, रहा? अपराध उससे लगाम थोड़ी लगेगा। लगाम लगेगी कब? जब जोगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब बिहार के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, एक भाजपा का कार्यकर्ता जब बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो निश्चित रूप से अपराधी जो है, जिस तरह यूपी छोड़ के भाग गए हैं, उस तरह बिहार छोड़ के भाग जाएंगे और बिहार में अमन चैन शांति होगा, विकास होगा। इसलिए सबसे बड़ी जीत कुंडली की जीत है, और हम तो बढ़ेवासियों के लिए और खुशखबरी की जीत है, क्योंकि हमारा सीट हमेशा गठबंधन में चला जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो हम लोग के लिए और खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े। हम क्या कहता हूँ कि हमेशा मांग रहा है चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? देखिए, तो पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम लोग तो जो है मानते हैं, लेकिन हम क्या कहता हूँ, हमेशा कहते रहे हैं कि बिहार जो है चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, और बिहार भगवा चाहती है, बिहार भाजपा चाहती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है वह चूंकि वादा कर दिया था कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार होंगे, चाहे हमारा सीट कम हो या ज़्यादा हो। हम 74 थे, फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए हमने वादा किया था, हमारा नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह वादा किए थे, जेपी नड्डा वादा किए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मार गए, और पलटी मार के तो जंगल राज क्यों चले आए। लेकिन जनता जो है नहीं पलटी मारेगी, जनता का एकदम ध्यान है कमल निशान पर ही वोट करेगी। और ये कुंडली का चुनाव जो हमारे प्रत्याशी केदार गुप्ता जी 35 वोटों से जो चुनाव जीते हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कुंडली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी अच्छा कार्य किया है, कि नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी को जिताया है, अपने अमित शाह के प्रत्याशी को जिताया है, अपने मंगल पांडे के प्रत्याशी को जिताया है। इसलिए कुंडली की जनता को तहदिल से धन्यवाद, साधुवाद, और केदार गुप्ता को भी तहदिल से धन्यवाद। और फिर बिहार जो अचानक की धरती है वह तय करेगा 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, 400 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा, और 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार की दशा और दिशा तय होगी। बिहार में अमन चैन शांति रहेगी, और बिहार विकास की गति और तेज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को और अपने बढ़िया विधानसभा के माध्यम से जो बिहार की जनता जो आज जो है अंगड़ाई ले रही है, और कुंडली के पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को तहदिल से धन्यवाद, प्रणाम। और जो है प्रार्थना है कि इसी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते रहे, कि बिहार में हम 2025 में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हमारा हो, हम सरकार बनाएं।